पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। क्यों रद्द की है, कौन से केस लगे, पूरी तरह से आपको बताएंगे। वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं एडवोकेट पिंकी राजगुरु। चलिए आपको बताते हैं कि आरोपी की जमानत रद्द क्यों की गई है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले पुणे हिट एंड रन केस में 17.5 साल के एक लड़के ने हाई स्पीड गाड़ी चलाते हुए एक एक्सीडेंट किया, जिसमें कि एक लड़का और लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यहाँ पे जो लड़का था वो काफी ड्रंक था और ये जो एक्सीडेंट है वो शनिवार और रविवार की रात को हुआ और संडे को इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। अब यहाँ पर पुणे पुलिस ने कहा कि इस लड़के को अडल्ट की तरह पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने कहा कि इस लड़के को अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता और जो बेल थी वो ग्रांट कर दी। शर्तें क्या थी आपको बता देते हैं। रोड एक्सीडेंट के ऊपर 300 शब्दों का निबंध लिखना था और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना था, यानी मदद करनी थी। यह भी कहा गया कि आपका जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहां पे जाके पढ़ना है। यहाँ पे लड़के के माँ बाप को बोला गया कि इसकी काउंसलिंग करवाओ, लेकिन इस केस में थोड़े ही दिन पहले आपको पता चला होगा कि फादर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे रीजन क्या है ये जान लीजिए। रीजन है सेक्शन 75 और 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब आपको ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि जिस दिन ये लड़का जो है अल्कोहल पी रहा था, पार्टी कर रहा था, तो आपको बता दें महाराष्ट्र में जो लीगल एज है वो 25 साल है, जबकि लड़का सिर्फ 17.5 साल का था और उसको जो है अल्कोहल सर्व की गई थी। तो यहाँ पे जिस क्लब में वो अल्कोहल सर्व की गई इतने छोटे लड़के को, उसके ऑनर को भी हिरासत में ले लिया गया। अब यहाँ पे जो बेल मिली हुई थी उस लड़के को, इसी बीच पुणे पुलिस उस बेल को कैंसिल करवाने के लिए सेशन कोर्ट चली गई। अब यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 104 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से जो इस लड़के को बेल मिली है उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और यही चीज जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने की, बेल को कैंसिल कर दिया और लड़के को रिमांड होम भेज दिया गया 5 जून तक। अब लड़का और लड़के के पिता दोनों ही हिरासत में हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 तरह की जेल होती हैं। एक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए होती है जो नॉर्मल जेल होती है, लेकिन एक 18 साल से नीचे के लिए होती है जिन्हें जुवेनाइल बोला जाता है, जिन्हें कहा जाता है ऑब्जर्वेशन होम या फिर जुवेनाइल होम या रिमांड होम। यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ऑब्जर्वेशन होम या फिर रिमांड होम उन्हें कहा जाता है, जो कि जुवेनाइल जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं उनको जब रिमांड होम में भेजा जाता है वो यहाँ पे भेजा जाता है। अब यहाँ पे लड़के के ऊपर बहुत सारे आईपीसी के सेक्शंस लगाए गए थे, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन लगाए गए थे, लेकिन जो मेन था वो था 304A। पर यहाँ पे पुणे पुलिस का कहना था कि अभी इसके ऊपर 304A न लगा के कल्पेबल होमोसाइड 299 लगाना चाहिए, और क्योंकि 304A में अगर सजा हुई तो सिर्फ 2 साल की होगी, जबकि 299A कल्पेबल होमोसाइड में अगर सजा हुई तो 10 साल तक की सजा हो सकती है और यही सही रहेगा, क्योंकि उसने जो है वो एक्सीडेंट किया है और ऑन द स्पॉट एक लड़का और लड़की की डेथ हुई है। और आपको ये भी बता दें कि पुणे पुलिस की ये डिमांड कि इस लड़के को अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, ये अभी कोर्ट में पेंडिंग है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे सीधा बात कर सकते हैं। धन्यवाद।